अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ान मुहतरम, आज फिर मैं दो भाइयों को झगड़ते हुए पकड़कर आपके सामने लाया हूँ। पहले भी माशाल्लाह आप इनका झगड़ा सुनते रहते हैं और इनके दरमियान फैसला करते रहते हैं। आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इनकी लड़ाई का, झगड़े का कोई असल पता लगाएं कि ये झगड़ते क्यों हैं, झगड़े की बुनियादी वजह क्या है। इनके झगड़े की तह तक पहुंचें, गहराई तक पहुंचें, सोचें, देखें इनके पीछे किसका हाथ है, कौन बंदा है तीसरा, वो कौन सी कोई एजेंसी है, कोई गिरोह है, कोई जमात है, कोई शख्सियत है जो इन दोनों भाइयों को भड़काती रहती है एक दूसरे के खिलाफ, छोटे को बड़े के खिलाफ और बड़े को छोटे के खिलाफ। आखिर बार बार जो ये लड़ पड़ते हैं, इनकी गहराई तक पहुंचे, कोई ताक तक पहुंचे, कोई खोज लगाएं ताकि इनके झगड़े को जड़ से ही खत्म किया जाए। इनका झगड़ा मैं आपके सपुर्द कर देता हूं, दोनों भाइयों को आपके हवाले कर देता हूं। आगे आप जाने और आपका काम जाने। लीजिए, सुनिए इनका झगड़ा और फिर करें इन दोनों के दरमियान कोई फैसला। जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से। जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है। किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा। किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा। किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है। किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके बताएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिर क्या क्या अल्फाज कुरान में अल्लाह ने नकल किए हैं। आप अब अल्लाह को कहेंगे कि वो गुस्ताख है, नाउज़ बिल्लाह। जादूगर नबी इस्लाम के लिए नाउज़ बिल्लाह। अगले लोगों की स्टोरियां पढ़ता है, इसके ऊपर जादू हुआ है। पब्लिक को कहानी कराई है, बड़े फिट गोली फिट कराई ने। शैतान देखें कितना होशियार है, पर साढ़े तो ज्यादा होशियार नहीं है। जी अजीजान मुहतरम, आपने दोनों का झगड़ा सुना, दोनों के अल्फाज सुने। एक ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज बोला, फिर उसी लफ्ज के बारे में उससे पूछा गया कि तुमने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक ये लफ्ज बोला था, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उसने उसकी सफाई पेश की और कहा कि नहीं, इसमें कौन सी खराबी है, ये बिल्कुल सही लफ्ज है, इसमें कौन सी ममानियत है। अल्लाह ताला ने भी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फलां लफ्ज बोला, फलां बोला, फलां बोला, फलां बोला, कई लफ्ज भी बोलकर उसने सुना है। ये अल्लाह ताला की जात पर झूठ है, इफ्तिरा है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मजनून कहा, न पागल कहा, न दीवाना कहा, कुछ भी नहीं कहा। यह तो काफिरों ने कहा था। काफिरों की बात को अल्लाह ताला की जात पर किस तरह ढटाई के साथ फिट कर दिया गया है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, ये अल्लाह ताला की जात पर बोहतान नहीं है, इल्जाम नहीं है, इफ्तिरा नहीं है। जो बात अल्लाह ने कही नहीं है, वो बात तो काफिरों ने कही थी, तो उसको अल्लाह की जात पर फिट कर दिया गया। और फिर जब वही लफ्ज इसके बारे में बोला गया, किसी ने कमेंट्स में ये लफ्ज लिखा, तो फिर इसको ताप चढ़ गया, आपे से बाहर हो गया और कहा कि ये तो बाजारी जुबान है, ये तहजीब से गिरा हुआ लफ्ज है, ये बिल्कुल गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक जब वो लफ्ज इसी ने बोला तो वो ठीक था, और जब किसी और ने इसके बारे में बोला तो फिर वो बाजारी जुबान बन गया, फिर वो तहजीब के दायरे से निकल गया, तो वो गलत हो गया। मुसलमानों सोचो, देखो, तुम्हारे रब के साथ, तुम्हारे नबी के साथ, तुम्हारे कुरान के साथ, तुम्हारे दीन के साथ क्या हो रहा है। इस झगड़े की तह तक पहुंचो, गहराई तक पहुंचो।